टेबल तो आपने कल बना ली थी। यहाँ से जैसे हम रन करेंगे, जो भी टेबल आपकी बनी थी कल स्टूडेंट्स के नाम से, वो दिखाई दे रही है। ध्यान रखो, डेटाबेस का नाम ACI है, पासवर्ड हमारा बीम है, यूज़र हमारा रूट है, होस्ट नाम लोकल होस्ट है, और शो टेबल करते ही उसके अंदर जो टेबल बनी है स्टूडेंट्स नाम की, वो हमें दिखाई दे रही है। अब आज जो हम करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, उस टेबल के अंदर अपने डाटा ऐड करेंगे, है ना। तो देखो, जो अभी तक हमारा हो गया था, क्या हुआ था, सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस। तो डेटाबेस हमारा बन गया था, जिस डेटाबेस का नाम था ACI, ठीक है। तो क्रिएट डेटाबेस मतलब नया डेटाबेस बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस के अंदर क्या होता है, शो डेटाबेस, सर्वर पर सारे डेटाबेस जितने भी लिस्ट में बने होते हैं सभी एक साथ देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, क्रिएट टेबल, टेबल क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हमारे केस में डेटाबेस का नाम ACI है और टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नाम की हमारी टेबल भी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद क्या था, शो टेबल, मतलब किसी इम्पॉर्टेंट या किसी मेन जो डेटाबेस है, जैसे हमारा ACI है, तो इस तरह से जो भी एक डेटाबेस होता है उसके अंदर जितनी भी टेबल होती है उनको देखने के लिए शो टेबल का यूज़ किया जाता है। इंसर्ट इनटू, अब हमारा टॉपिक चल रहा है, चलेगा इंसर्ट इनटू। तो इंसर्ट इनटू का मतलब होता है कि जो भी हमारी टेबल बनी होती है उसके अंदर नया डाटा या रिकॉर्ड ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए इस कमांड का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, SQL इक्वल इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। एक है नेम और एक है एड्रेस, जो कि कल बनाए थे, नेम और एड्रेस, है ना, बना दिए थे ना। इसके अंदर ACI के अंदर जो स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई थी उसके अंदर दो चीज़ें बनाई थी हमने, नेम और एड्रेस। अब इसके अंदर हम क्या वैल्यू जोड़ रहे हैं, वैल्यू जोड़ रहे हैं रिम जिम और ईस्ट डेली। क्या जोड़ रहे हैं, रिम जिम और ईस्ट डेली, ठीक है, समझ गए। अब जैसे ही मैं रन करूंगा इसको तो क्या होगा, अच्छा, इंसर्ट इनटू टेबल, ओके, ये हमारी कमेंट लाइन होती है। तो यहाँ पे कमेंट हैश डाला जाता है, ठीक है ना। इंसर्ट इनटू टेबल, टू फिल ए टेबल इन SQL यूज द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट, समझ गए। इंसर्ट टू मतलब किसी टेबल में नया डाटा या रिकॉर्ड जोड़ने के लिए इस कमांड का इस्तेमाल या यूज प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको मैंने हैश कमेंट जोड़ दिया और यहाँ से कर दिया रन। जैसे मैं रन करूँगा, ओके करूँगा, तो क्या होगा, वन रिकॉर्ड इंसर्ट। पर मान लो ये तो एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट किया है ना। एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद हमें क्या करना है, अब पहली जो हमारी टेबल थी तो उसमें क्या था, उसमें हमने क्या नहीं किया था, उसमें हमने नहीं किया था क्या, उसमें हमने प्राइमरी की का यूज़ नहीं किया था, प्राइमरी की नहीं लगाई थी, समझ गए बात। अब हमारी टेबल का नाम था स्टूडेंट्स। अब उसको क्या करना है, ड्रॉप करना है टेबल को। तो ड्रॉप का मतलब होता है कि जो भी हमारी टेबल बनी हुई है, ड्रॉप टेबल, ये एक SQL कमांड है जिसका यूज़ डेटाबेस से किसी टेबल को उसकी पूरी स्ट्रक्चर और उसके अंदर मौजूद सारे डाटा को एक साथ परमानेंट रूप से डिलीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, ड्रॉप का। तो इसके बाद जो हमारी ये टेबल थी, ठीक है, तो वो दिखेगी नहीं। अभी मैंने जो आपको शो टेबल करके दिखाई थी तो वो नहीं दिखेगी। अब शो टेबल करेंगे अगली बार तो ये वाली दिखेगी, ध्यान रखना। ACI स्टूडेंट्स, हमारी टेबल का नाम था स्टूडेंट्स खाली, अब क्या दिखेगी, ACI स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको कर दिया रन, ओके करते ही वो वाली तो डिलीट हो जाएगी। पहले सेव करना है इसको, SQL 7 लिख दिया,
डिलीट एंड क्रिएट, ताकि ध्यान रहेगा हमें, ठीक है ना। अब यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। ओहो सिंटैक्स एरर आ गई है, तो चलो सही करते हैं अब इसको। कनेक्टर के भी स्पेलिंग भूल गए, कनेक्टर के स्पेलिंग गलत, इंपोर्ट नहीं लिखा था पूरा। अब रन कर दिया, रन करते ही क्या हो जाएगा, हमारी जो स्टूडेंट्स की टेबल थी वो तो डिलीट हो जाएगी, ACI स्टूडेंट के नाम से आ जाएगी, ठीक है ना। ओके करते ही तो टेबल स्टूडेंट हैज बीन ड्रॉप एंड क्रिएटेड सक्सेसफुली ए प्राइमरी की, समझ गए। तो इस तरह से प्राइमरी की के नाम से एक नई स्टूडेंट जो टेबल है वो आ गई, ठीक है, समझ गए बात, ठीक है ना। तो प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, पता है ना। प्राइमरी की, प्राइमरी की का मतलब हो गया यूनिक। जैसे एनरोलमेंट नंबर हमने क्या डाला है, रोल नंबर डाला है, तो रोल नंबर क्या हो गया, यूनिक, है ना, समझ गए ना। तो क्या होता है, प्राइमरी की ये टेबल का वह कॉलम है जहां कॉलमों का एक समूह होता है जो हर रिकॉर्ड को एक यूनिक पहचान देता है और उसमें कभी भी नल मान या डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती, समझ गए। जैसे किसी का एनरोलमेंट नंबर होगा तो वो अलग ही होगा ना। एक क्लास में 2 राहुल हो सकते हैं, एक क्लास में 2 राहुल हो सकते हैं, लेकिन दोनों का एनरोलमेंट नंबर जो होगा वो सेम नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलो अब इसके अंदर हम रिकॉर्ड भरते हैं। अब वो टेबल तो बन गई हमारी। अब इसी तरह से हमने एक और टेबल बनाई, ठीक है, नेम और एड्रेस की, ठीक, नेम और एड्रेस की एक और मोहित के नाम की टेबल बनाई है, ध्यान रखना। देखो रन करते ही ये देखो रन किया, ओके करते ही मोहित की टेबल बन गई। अब क्या करेंगे, शो करके देखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, टेबल्स को शो करके देखेंगे तो क्या मिलेगा अपने डाटाबेस के अंदर, 2 टेबलें हैं ना। एक तो डिलीट कर दी थी, याद होगा आपको, स्टूडेंट्स वाली, उसका नाम बदल कर क्या रखा था हमने, न्यू बनाई थी ना, उसके अंदर टेबल बनाई थी, ACI स्टूडेंट्स करा था, याद है ना। हाँ तो अब रन करो इसको, देखो ACI स्टूडेंट्स जो नई बनी है वो आ गई और मोहित की आ गई दूसरी, ठीक है, समझ गए बात। पर मोहित में देखो कौन कौन से कॉलम जोड़े, ये ध्यान रखना। मोहित की टेबल में अभी दिखाते हैं कॉलम कौन कौन से जोड़े। ओपन करो ना मोहित की, मोहित वाली जो बनाई है, कितने नंबर है वो, ओपन करो उसको। हाँ ये हमारी मोहित वाली है। तो इसमें हमने क्या लिया है, खाली नेम लिया और एड्रेस लिया है, ठीक है ना। हाँ अब इसमें हम अल्टर करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, अल्टर, और क्या जोड़ना चाहते हैं, वही प्राइमरी की जोड़ना चाहते हैं इसके अंदर भी, ठीक है। चलो करो, कोड टाइप करो। देखो अल्टर कमांड का मतलब तो पता ही है आपको क्या होता है, ये एक SQL कमांड है जिसका यूज पहले से बनी हुई टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे नया कॉलम जोड़ना, पुराने कॉलम का नाम बदलना, या उसका डाटा टाइप अपडेट करना, ठीक है ना, समझ गए। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि प्राइमरी की हमेशा स्टार्टिंग में होती है। अगर इस पे नहीं करेंगे तो वो जो पहले के नाम और एड्रेस लिखे थे उसके बाद में आ जाएगी की। तो अगर फर्स्ट लिखेंगे तो क्या स्टार्टिंग में आ जाएगी प्राइमरी की, जिससे बढ़िया रहेगा हमारा डाटा। और यहाँ से क्या कर देंगे, रन, क्या कर देंगे, रन। और हमारी टेबल का नाम क्या है, मोहित, पहले देख लो अच्छे से, मोहित। जैसे रन कर दिया, देखो ये और ओके। अब ये देखो एरर नहीं आई, तो इसलिए हमारा काम सक्सेसफुली हो चुका है। हमने मोहित के अंदर एक प्राइमरी की का कॉलम जोड़ दिया है। किसका, प्राइमरी की का। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, यूनिक, मतलब यूनिक, जैसे रोल नंबर यूनिक होता है ना, तो हमने रोल नंबर यूनिक जोड़ दिया है, ठीक है ना। रोल नंबर इंटीज ऑटो इंक्रीजमेंट प्राइमरी की उस, ठीक है, फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग में, समझ गए बात।
तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट इनटू कर दिया, नेम और एड्रेस यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे जीवन गीता कॉलोनी हाईवे दिल्ली 31। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, रन कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये वन रिकॉर्ड ऐड हो गया। ठीक है, इस तरह से देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, इसका मेनली यूज किस लिए किया जाता है, ये एसक्यूएल कमांड है। इसका यूज टेबल में मौजूद सभी कॉलम का सारा डाटा एक साथ देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहां से इसको क्या करेंगे, रन करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे एसक्यूएल रख दिया मैंने 9, एंटर कर देंगे। तो देखो अपने आप आ गया वो जीवन गीता कॉलोनी हाईवे दिल्ली 31। तो इस तरह से आ जाएगा डाटा, आ गया ना। अच्छा, मज़ा आने लगा है आपको, अब हमारे स्टूडेंट को मज़ा आने लगा है। पर इसी तरह से अगर बहुत सारे रिकॉर्ड टाइप करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो चलो करो बहुत सारे। अब देखो एक साथ बहुत सारे डाटा अगर ऐड करने हो, इसमें टाइप करने हो, तो इस तरह से कर सकते हैं। अब हमने क्या कहा, ठीक है, यूज़र जो रूट है, पासवर्ड बीम है, डेटाबेस का नाम ACI है, उसके अंदर इंसर्ट करिए जो इनटू टेबल। टेबल का नाम क्या था, मोहित था ना। एक और थी ACI स्टूडेंट्स के नाम की थी, और दूसरी जो मैंने चेंज करी थी, जो मतलब उसको डिलीट करा था, और एक नई क्रिएट करी थी ACI स्टूडेंट थी, लेकिन उसके बाद जो दोबारा बनाई थी उसका क्या नाम था, मोहित था, है ना। नेम और एड्रेस उस पर ऐड करे थे। अब इसके अंदर हमने क्या किया था, इसके अंदर जो प्राइमरी की थी वो हमने ऑटो करी हुई है, तो इसलिए अब हमें यहाँ पे आपको की डालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली वहाँ पे ले लेगा। उसके बाद दूसरा चेंज क्या है, ऐसे जहाँ पे करते हैं माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे आपको आगे मैनी लिखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे डाटा होंगे तो मैनी का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको रन करेंगे। SQL 10 के नाम से इसको यहाँ से सेव कर दिया, तो 13 रिकॉर्ड देखो ऐड हो गए। ठीक है ना। अब क्या करना है, इनको देखना भी तो है एक साथ छो करके। तो कुछ नहीं करना, जो हमारी 9 नंबर टेबल थी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मोहित, तो उसको रन कर देना है। तो इस तरह से हमें सारे के सारे डाटा दिखाई देंगे। ठीक है, देखो अपने आप सभी में नंबर उसने ऑटोमेटिकली ले लिया। समझ गए, डाटाबेस समझ आ रहा है जो डाउट है। तो इस तरह से सभी डाटा एक साथ आ गए। अब भाइयों हम चाहते हैं कि सिलेक्ट नेम एड्रेस फ्रॉम मोहित, मतलब क्या दिखे, सिलेक्ट नाम दिखे और एड्रेस दिखे। कहाँ से, मोहित नाम की जो टेबल है उसके अंदर से नाम और खाली मोहित दिखे। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो क्या दिखेगा, पहले हमने क्या कहा था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहले वाले में क्या लिखा था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मोहित, तो सारे रिकॉर्ड आ गए थे। अब हमने क्या लिखा है, सिलेक्ट नेम एड्रेस फ्रॉम मोहित। ठीक है, तो क्या दिखेगा, खाली नेम दिखेंगे और एड्रेस दिखेंगे, उसके अंदर जो भी एनरोलमेंट नंबर या आईडी लिखी हुई है वो नहीं दिखेगी। SQL 11 सेव, तो क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा था ना रोल नंबर भी, अब देखो यहाँ पे रोल नंबर दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा। ठीक है ना। अब क्लास का टाइम तो खत्म हो गया, फिर बाकी तो बाद में ही करेंगे। सेव करो इसको, कंटिन्यू, ये भी कंटिन्यू चलेगी, आगे और सीखना है। ठीक है।